हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। पेपर तो काफ़ी पास आने वाला है। मतलब अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं पेपर को। मतलब अभी ऐसा समझ लो कि मई तो गया ही और फिर जून और जुलाई में तो पेपर ही है। ऐसे हार्ट बीट तेज़ हो रहा है ना, मतलब बता ही नहीं सकते वो फीलिंग, इतना ज़्यादा प्रेशर। अभी तो मैं फ़िलहाल सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ तो वो करंट अफ़ेयर है, क्योंकि करंट अफ़ेयर से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब पढ़ के जाते हैं और ऑलमोस्ट जो भी प्री में बैठता है 99% और 98% लोगों को ऑलरेडी सब्जेक्ट आता है। बट जहाँ मामला फंसता है वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफ़ेयर है। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं या सिलेबस की बात करते हैं, तो जब मुझे ऐसा खुद रियलाइज़ हुआ ना कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो भी हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार कुछ तो छूट गया, कुछ तो ऐसा है जो मिस हो रहा है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि हम 100% एंड 200% सारी चीज़ें हमारे माइंड में हो या याद हो। हम कह सकते हैं कि जब 4 ऑप्शन आता है तो उसमें हमें ऐसा लगता है अब तो मतलब 5 ऑप्शन कर दिया है कि ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे कर कर के हम लास्टली आंसर तक जाते हैं। और जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट की बात है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। बट मेरा जो करंट अफेयर्स है वो 2025 दिसंबर तक ही हुआ है, यानी कि 2026 का जो ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का पोर्शन है, जुलाई तक का तो आई गेस पूछते नहीं है, जून तक का ही पूछते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैंने खान सर से ही बैच लिया हुआ है, जो उनके ऑनलाइन उन्होंने चलाया था ना करंट अफेयर का अलग से बैच, मैंने भी उसी से लिया था। बाकी जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मेन होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ऑलरेडी मैंने सारे ट्रिक से याद किए हैं, बिकॉज़ ऐसे याद करना, इंडिविजुअल याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या फिर याद नहीं हो पाता है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद की हैं। इतने सारे अलग अलग जगह से मैंने ट्रिक खोजा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अलग अलग जगह से मैंने ट्रिक खोजा है और बहुत मेहनत लगती है ट्रिक बनाने में, तो उससे मैंने सारे आर्टिकल्स याद किए हैं। बाकी हिस्ट्री का जो मेरा मिडीवल है और एंशिएंट है वो तो मेरा ओवरऑल कंप्लीट है। अगर मैं मॉडर्न की बात करती हूँ तो उसमें जो डेट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक डेट्स, वो ज़्यादा याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वो सेंटेंस बेस पहले पूछ लेता है, बट बीपीएससी बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स है, मतलब कि उसमें डेटा, डेट, ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि मेरे को थोड़ा मोड़ा मैं भूल रही हूँ कहीं ना कहीं। मतलब ऊपर ऊपर याद रहता है कि ठीक है 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, या 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था, मतलब यही याद रहता है। बट जो स्पेसिफिक डेट होता है ना, वो मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है। और कई बार, एक बार मुझे याद है कि जब मैंने पेपर दिया था तब दिया था कि कुछ तो ऐसा दिया था, थोड़ा डेट स्पेसिफिक ही था कि कौन से डेट को हुआ था स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि इस कौन से डेट को हुआ था। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से, और थोड़ा सा मेरे को और ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा साइंस में। जैसे फिज़िक्स तो मेरे से हो जाता है, ठीक है, बायो भी हो जाता है, बट केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने सोचा था ठीक है टोटल मिला के 30 मार्क्स का आता है साइंस, तो मैंने सोचा था चलो 10 मार्क्स फिज़िक्स का, 10 मार्क्स बायो का हो जाएगा, 10 मार्क्स केमिस्ट्री का हो जाएगा। तो अगर मेरा अगर मान लो कि 10 नहीं भी होता है, अगर मान लो 8-8 7-7 भी होते हैं, तो 14-15 तो मार्क्स आ ही जाएंगे। ये सोच के मैं गई थी पेपर में। जब मैं पेपर में बैठी, मुझे याद है कि मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स पूछा बायो का, और वही 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे थे फिज़िक्स का, और बाकी सारे केमिस्ट्री के। वो देख के तो मुझे ऐसा समझ आ गया कि भाई कुछ भी छोड़ के जाना, कुछ भी नहीं पता। कि जैसे हम लोग ओवरऑल बोल देते हैं कि ठीक है हर साल का पैटर्न देखे कि 30 मार्क्स आते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि 30 ही मार्क्स आए। ये बहुत एक सुझाव वाली बात है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना है, इतना पता है। तो इस बार मेरा मन हो, बिकॉज आई हेट केमिस्ट्री, आई रियली हेट केमिस्ट्री, तो मतलब ऐसा मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो बट मुझे कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाना। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होती है, और दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ से पूछेगा या क्या पूछेगा। तो इसलिए कुछ छोड़ के जाना इज़ नॉट, मतलब कोई अच्छा सजेशन नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़ के जाना। तो अभी मोस्टली मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, वही करंट अफेयर्स में थोड़ा सा मेरे को फोकस करना है, याद करना है, उसी में थोड़ा है, बाकी सारी चीज़ें तो मेरी हो चुकी है। चलते हैं, बाय बाय।